सभी को नमस्कार। मैं नील कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस कर चुके थे पहले। आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, यानी राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। यानी 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यानी राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, सेकंड है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, थर्ड है कर्नल जेम्स टॉड, फोर्थ है राजा राम मोहन राय। यानी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है 11 नंबर का, यानी राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज थॉमस। यानी जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। फिर बात आती है ना 1805 ईस्वी की। तो 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने 1805 में क्या हुआ था, यानी विलियम फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक बुक की रचना की थी, द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस। यानी इस बुक में भी राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। यानी क्वेश्चन नंबर 11 क्या, यानी राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन के दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, यानी हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, यानी चारों ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। यानी जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अब हम बात कर लेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा यानी सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी रियासत 1822 ईस्वी में। फिर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कर्नल जेम्स टॉड। यानी कर्नल जेम्स टॉड का इतिहास या राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास के पितामह या फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, यानी राजस्थान के इतिहास के पितामह के नाम से जाना जाता है। या इसका उपनाम की बात करना चाहिए कर्नल जेम्स टॉड की, तो घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4। यानी 4 नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यानी राजा राम मोहन राय, जिसके प्रयासों से भी सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। यानी कौन कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय, दोनों के प्रयासों से ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अब हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय, यानी आधुनिक भारत का जनक। तो इस प्रकार से आपके एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, यानी 4 से लेकर 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इन क्वेश्चन पूछा जा सकता है सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग द राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, यह राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी रियासत और 1822 ईस्वी। फिर क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान के इतिहास के पितामह के नाम से किसको जाना जा सकता है या किसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। फिर क्वेश्चन बन सकता है यानी घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। और इसका तो राइट आंसर हो गया है जॉर्ज थॉमस। यानी राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, या क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यानी महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। यह भी राइट, यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेतक। यानी महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। इसका स्मारक बना हुआ है राजसमंद जिले में। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है राम प्रसाद। यानी महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद हाथी का नाम था। और घोड़े का नाम क्या था, चेतक। यार चेतक का स्मारक कहाँ पे बना हुआ है, तो राजसमंद जिले में बना हुआ है। इन एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, नहीं महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से एक ऑप्शन होगा करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा राम प्रसाद। यदि यहाँ पे घोड़े का नाम पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतक। और ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यानी चेतक घोड़े का स्मारक कहाँ पे बना हुआ है या राजस्थान में कौन से ज़िले में बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद में। अब हम बात करते हैं, यानी यहाँ पे नाम आया महाराणा प्रताप का, तो महाराणा प्रताप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप, पहले बात आ जाती है इनका जन्म। तो जन्म कब होता है, 9 मई 1540। यानी 9 मई 1540 को क्या होता है, महाराणा प्रताप का जन्म होता है। फिर बात आती है यानी कुम्भलगढ़ दुर्ग में होता है। कुम्भलगढ़ दुर्ग के बादल महल में होता है। फिर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। तो इसका बचपन का नाम था कीका। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यानी अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडलों का क्रम।
तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है जलाल खां। जलाल खां को भेजा गया था 1572 ईस्वी में। फिर सेकंड नंबर पे आता है मान सिंह 1576 ईस्वी में। फिर थर्ड नंबर पे आता है भगवंत दास 1573 ईस्वी में। और टोडरमल को कब भेजा गया था? टोडरमल आया था 1573 में ही। यानी इस प्रकार से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, इनका क्रम पूछा जा सकता है या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडलों में अंतिम कौन था? अंतिम पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। फिर आती है इनकी डेट भी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कब? 1573 ईस्वी में। एक बार दोबारा जानते हैं अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडलों का क्रम। तो पहले जलाल खा जाता है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, यानी 1572 ईस्वी में जाता है। फिर मान सिंह जाता है दूसरे नंबर पे 1573 ईस्वी में। फिर भगवंत दास जाता है 1573 ईस्वी में। और लास्ट में अंतिम रूप से महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाता है टोडरमल 1573 ईस्वी में। फिर बात आती है इम्पोर्टेंट, यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन आया महाराणा प्रताप ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 ईस्वी में। यानी ये डेट भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, यानी 18 जून 1576 को युद्ध होता है महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो एक दिया हुआ है, यानी महाराणा प्रताप की हाथी का नाम पूछा है और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो हाथी का नाम तो हो गया राम प्रसाद, यानी इसका राइट आंसर हो गया राम प्रसाद, हाथी का नाम था। फिर घोड़े का नाम पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतक, और चेतक का स्मारक बना हुआ है राजसमंद जिले में। फिर पूछा जा सकता है महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है। 9 मई 1540 को होता है कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम पूछा जाए तो इसका नाम था किका। फिर इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स की बात करना चाहें तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है। तो 18 जून 1576 और किस किन के मध्य होता है? महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के मध्य। और ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, यानी युद्ध करने से पहले अकबर के द्वारा कुछ शिष्टमंडल भेजे गए थे, तो इनकी संख्या थी 4। एग्जाम में इनका क्रम भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, यानी जलाल खा था पहले, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। यानी इस प्रकार से इनके क्रम को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न को सुमेलित कीजिए। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा लगे एग्जाम में। क्वेश्चन वेरी इजी होते हैं, यानी यदि आपको एक भी यहाँ पे पता चल जाए, यानी मान लेते हैं नसीराबाद कहाँ पे? अजमेर में है। यानी नसीराबाद कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में है। तो इसका यदि आंसर हम देखना चाहें ऑप्शन की, ए में क्या दिया हुआ है पहले जान लेते हैं। ए में सी दिया हुआ है, तो सी कौन कौन से में आ रहा है देख लेते हैं। पहले में सी आ रहा है। फिर हम जानते हैं एरिनपुरा सैनिक छावनी कहाँ पे है? तो एरिनपुरा है पाली में। एरिनपुरा कहाँ पे है? पाली में। तो दो में भी कहाँ पे आ रहा है? इसमें भी आ रहा है। फिर हम बात करते हैं देवली सैनिक छावनी कहाँ पे है? तो राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है, यानी 3 में बी इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। फिर हम बात कर लेते हैं नीमच सैनिक छावनी, नीमच कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो 4 में हो जाएगा डी, तो 4 में डी दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी नसीराबाद सैनिक छावनी कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। फिर एरिनपुरा पाली में स्थित है। देवली सैनिक छावनी कहाँ पे है? राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। फिर ऑप्शन नंबर 4 क्या है? नीमच सैनिक छावनी कहाँ पे है? तो नीमच 1857 की क्रांति के समय एक ऐसी छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी, यानी कहाँ पे थी? मध्य प्रदेश में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। तो रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी उमादेव। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी उमादेव। इसकी और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो जैसलमेर, यानी राव लोणकरण की पुत्री थी और जोधपुर के शासक थे राव मालदेव, उनकी रानी थी। ये इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी आती है। फिर ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है रानी कर्मावती, तो ये राणा सांगा की रानी थी। फिर ऑप्शन में दिया हुआ है रानी पद्मावती, तो चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की रानी थी। फिर एक ग्रंथ आता है पद्मावत, यानी पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 15, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
तो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करना चाहें तो ये राजस्थान का ऐसा किसान आंदोलन था जो सबसे लंबे टाइम तक चला था, यानी 44 वर्षों तक। तो ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं, पहले दिया हुआ है माणिक्यलाल वर्मा, सेकंड है हरिभाऊ उपाध्याय, थर्ड दिया हुआ है विजय सिंह पथिक, फोर्थ दिया हुआ है साधु सीताराम दास। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे, विजय सिंह पथिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन में दिया हुआ है माणिक्यलाल वर्मा, तो इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा क्या किया गया, यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। किसके द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसकी स्थापना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं वागड़ की